कितनी प्रोग्रेस है। हम 370 35 ये 70 साल में जिसने कुछ नहीं करके दिखाया वो उन्होंने आज 10 साल के अंदर कर रहा है। गांव जाइए खुशहाल है। मैं गांव से बिलोंग्स करता हूँ, गांव से बिलोंग्स करता हूँ। और मोदी जी जो किया कि निस्वार्थ निस्भाव। तो आपको क्या लगता है इस बार एनडीए या इंडिया? इंडिया। इंडिया, हाँ, इंडिया रहा है और इंडिया रहेगा। इंडिया ही रहेगा। हाँ, इंडिया रहा है, एनडीए नहीं, इंडिया रहा है, इंडिया ही रहेगा। हमारा भारत देश रहा है, भारत देश पे। लेकिन सर लोग बात तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है, प्राइवेटाइजेशन हो गया। आप एक बात सीएए आने नहीं दोगे, एनआरसी आने नहीं दोगे। पॉपुलेशन देख रहे हो कितना विस्फोट कर रहा है। जिसके एक बच्चे थे उसके यहाँ 1000 बच्चे हो गए और आज हम उसी चीज पर घूम रहे हैं। 700 रुपये की तनख्वाह थी, आज 50,000 रुपया लोग कमा रहा है। आप कभी आ जाएंगे इस नाले के पास, एक मामडन के पास 7 बच्चे और 7 मछली बेचते हैं। तो वो अब कहेगा मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगारी का तो कभी सॉल्व हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज मिश्रा, ग्राउंड जीरो से। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। लेकिन हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और जनता की राय जानेंगे कि आखिर जनता पीएम के रूप में 2024 में किसको देखना चाहती है। जी अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा अशोक कुमार मौर्य। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रतापगढ़ से रहने वाला हूं। प्रतापगढ़ से। अंकल जी, आपको क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी जी होंगे या नरेंद्र मोदी जी होंगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी जी होंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं। रीजन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और भी रिटायर हुआ हूँ। जी। और उसने हमें गवर्नमेंट को बहुत नुकसान जी, जैसे में नुकसान? जैसे कि अभी वो आया था, पे कमीशन आया था जी। 18 महीने का पे कमीशन हमारा ये खा गए जी। एक एम्प्लॉय का कुछ नहीं तो 2.5-3 लाख रुपये बनता, वो बिल्कुल इन्होंने जीरो कर दिया। एम्प्लॉय तो बिल्कुल ही नहीं पूछे। अच्छा, अभी मैं 6 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ। किस चीज़ में से रिटायर हुआ? मैं रेल से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, रेलवे में थे? हाँ। किस पद पे थे? मैं ग्रेड 1 था। ग्रेड 1 में था। चलिए बहुत। तो ग्रेड 1 मतलब क्या, रेलवे में क्या ऐसा हो गया? मैकेनिकल में। और मैं जहाँ तक मैं भी बीच में भी जा रहा हूँ और जैसे आप भी जा रहे हो, मैं भी पब्लिक में जा रहा हूँ और मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा भी हूँ, उनसे भी मैं मीटिंग करता हूँ। मुश्किल लग रहा है। अच्छा, हाँ, बीजेपी मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल। अच्छा, लोग बात तो कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट है बीजेपी का। कहने को मैं भी कह दूँगा, मैं वो बन रहा हूँ, क्या नाम है, सांसद बन रहा हूँ, विधायक बन रहा हूँ। अच्छा। मैं अपने मियाँ में मुट्ठी बनने से कुछ नहीं होगा जी। पब्लिक के बीच में आओगे तब पता लगेगा। पब्लिक से क्यों नहीं संवाद करते, पब्लिक के बीच में क्यों नहीं आते मोदी जी? अच्छा अंकल जी, एक चीज़ तो पता होगा आपको, तो यहाँ पे 2 पार्टियां बनी है। एक तो एनडीए है जो बीजेपी अकेला है, और एक इंडिया है जिसमें कि 26 पार्टियां इन्वॉल्व है। तो आपको क्या लगता है इस बार एनडीए या इंडिया? इंडिया। इंडिया, हाँ, इंडिया रहा है और इंडिया रहेगा। इंडिया ही रहेगा। हाँ, इंडिया रहा है, एनडीए नहीं, इंडिया रहा है, इंडिया ही रहेगा। हमारा भारत देश रहा है, भारत देश पे। लेकिन इंडिया में तो कंफ्यूजन है ना, डॉट 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 है। यहाँ पे 26 पार्टियां हैं, किनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो पहले भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। देवगौड़ा की सरकार में भी आपने देखा होगा 11 पार्टियों की सरकार थी देवगौड़ा की, जबकि 11 महीने चली लेकिन बनी तो सरकार जी है। इसे मैं नहीं कह सकता कि देवगौड़ा की सरकार आई थी 11 में कितनी पार्टियां थी उसमें और 11 महीने सरकार चली थी, चली। लेकिन एक चीज़ बताइए अंकल जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से 2024 का ये बिल्कुल सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से बजा दिया और कह रहे हैं सभी पार्टियां कि पूरी बहुमत से आएगी तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पे काम किया है। एक काम बता दो, कौन सा किया है? मुझे एक काम बता दीजिए। बहुत से हैं, धारा 370, राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर, उससे लाभ? राम मंदिर से लाभ अंकल जी यही है कि राम मंदिर बना है तो रोजगार आसपास होगा, 100-150 लोगों की दुकानें खुलेंगी, उससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों का खाना पीना जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बात को मानता हूँ कि रोजगार बढ़ेगा, वो फैजाबाद में बढ़ेगा। मैं प्रतापगढ़ से हूँ, हमारे यहाँ से 62 या 65 किलोमीटर है फैजाबाद। मैं वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे गया हूँ, देखता हूँ, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं। इंडिया को क्या लाभ होगा मुझे बता दीजिए। इंडिया को बहुत सी तरह का लाभ होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जो है इंडिया विश्व स्तर पे नंबर 1 पे अभी सैटेलाइट लॉन्च किया है साउथ पोल में, आपको पता होगा। बिल्कुल। तो ये आपके हिसाब से सही किया है मोदी जी ने या गलत? मोदी जी ने नहीं किया है जी, ये हमारे साइंटिस्ट ने नहीं किया। मोदी जी अपना क्रेडिट क्यों लेते हैं हर जगह? अच्छा, पैसा मेरा लगा है, पब्लिक का लगा है, मोदी क्यों अपने भाई? मोदी जी कह रहे वो लैटरिन पे भी फोटो लगा करके खिंचा लेते हैं, कहीं अगर उसमें साइंटिस्ट में भी खिंचा लिया, कहीं वो क्या नाम है कुत्ते के साथ घूम लिया, उसके ये कोई काम है? मोदी जी बताइए कि आज तक कोई कौन सा काम करने गए हैं? जब आए पहली मीटिंग में मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को पकड़ा दी झाड़ू, लोग बाग झाड़ू लगाए और आप चले गए विदेश। पहली इसमें ही अरे राहुल गांधी जो विदेश जाके अपना नाम इंडिया का बदनाम कर रहे हैं, कौन सा नाम बदनाम किया? बहुत जगह। किस तरह का? अभी
कुछ ही समय पहले की बात है, जो वो इटली गए हुए थे दौरे पे, किसी दौरे पे, तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया को लेके बहुत से सारी कन्वर्सेशन करी, जिसमें इंडिया को ऐसे बताया, नीचा दिखाया। तो ये मोदी जी ने भी कहा, अच्छा, मैं ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था कि मैं इंडिया में पैदा हुआ। अच्छा। मोदी जी ने कहा, ये प्रधानमंत्री के वर्ड तो नहीं होने चाहिए। कब कहा मोदी जी? उन्होंने कहा, आपने भी सुना होगा। जी नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। मैंने तो सुना तो है। नहीं सुने। अच्छा, क्या बात करें अंकल जी, ऐसा मोदी जी बोले हैं? मोदी जी आएंगे, मोदी कोई जी विकल्प आएंगे। है ही नहीं इंडिया में। इसके अच्छा। भी इसका कोई विकल्प बता दीजिए आप। जी आप दिन भर घूमते हैं, मोदी जी। के अलावा कोई विकल्प है? जी, तो 90 गठबंधन लाख था। रुपए में। जी। अरे INDIA कितना दिन चलेगा? ये 12 राजपूत 13 चूल्हा वाली कहानी जी। है। सब अपने अपने खींचने में है, सब अपने कोई सिस्टर को खड़ा कर रहा है, कोई भाई को खड़ा कर रहा है, जी। कोई कुछ कर रहा जी। है। देश को लूटने वाली पार्टी है। जी, देश को हाँ, लूटने अभी वाली बताए पार्टी। अयोध्या में राम ने सनातन कोई चीज है? भारत जी। में पहले सनातन ही था। जी अयोध्या क्या क्या रोजगार किसने दिया जी। है? मैं 84 का ग्रेजुएट हूँ, जी 84 का ग्रेजुएट जी, जी, जी। हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पास कुछ है। जी, मैं जब आया था, जी, जब मैं आया था, जी। बड़ी बुद्धिजीवी लोग को सुनते हैं तो बड़ा विचित्र भाग लगता नहीं रहा, है। भाग नहीं विडम्बना जी। है, बहुत विडम्बना है। इतनी प्रोग्रेस है। जी। हम 370 जी। 35 ये जी। 70 साल में जिसने कुछ नहीं करके दिखाया, वो उन्होंने आज 10 साल के अंदर कर रहा जी। है। गांव जाइए, खुशहाल है। जी मैं गांव से बिलोंग्स करता हूँ, जी गांव से बिलोंग्स करता हूँ। हाँ। और मोदी जी जो किया कि निस्वार्थ निस्भाव, तो एक कहा कि मैं 800 में घूमूंगा जी, और पर्दा उसका 8 लाख का है। 8 लाख का है, कवर्ड 8 लाख का है। और तो और जी। आप सरकारी स्कूल में जाएं, जी। मापदंड के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए 1 लाख का प्रावधान है। जी। हम हिंदू बच्चे के लिए 1 रुपया का प्रावधान नहीं है। जी। क्यों? देश के अंदर एक संविधान, एक चीज होना चाहिए। मुझे तो यही कहा कि एक संविधान, एक विकास, एक चीज, सब चीज होना चाहिए। विभेद क्यों किया? 1947 में हम लोग को विभेद कर दिया कि तुम इस जाति को हो, तुम इस जाति को हो, तुम इस जाति के हो। जी। सारे लोगों ने बता बॉल रख दी दिया दुकान में। 1947 से। जी। आज हम उस जाति में मर रहे जी। हैं कि ये तुम जाति से बिलोंग्स कर रहे हो, तुम उस जाति से बिलोंग्स कर रहे हो। पहले कॉन्स्टिट्यूशन से उसको हटाना चाहिए। जब उसकी विरोध किया जाता है जी। तब वो आरक्षण आ जाता है। संविधान से कैसे हट सकता है ये बात? भाई साहब, हम जब संविधान को बना सकते हैं जी। तो उसको हटा भी सकते हैं। जी, तो जब क्या हम- क्या हटा दीजिएगा? लाल किला हटा दीजिएगा? नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं हटाना चाहता हूँ। जी। जो चीज़ है, जी जो चीज़ है जी। उसको हटाने की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ है उसको बनाने की चीज़ कर रहा हूँ। हटाने से कोई फायदा तो तो होगा संविधान कैसे हटा सकते हैं? ये तो नहीं। संविधान संविधान संशोधित कर सकते जी, हैं। संशोधित कर सकते हैं। जी, जी उसको हटाने की बात हम नहीं बोले जी। हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा सोच समझ के लिखा था, और आज 70 साल से हम उसी चीज को ढो रहे हैं। उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत लेकिन है। सर, लोग बात तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, भाई, प्राइवेटाइजेशन हो गया। आप सारी एक बात, चीजें। CAA आने नहीं दोगे, NRC आने नहीं दोगे। जी पॉपुलेशन देख रहे हो कितना विस्फोट कर रहा है। जी। जिसके 1 बच्चे थे उसके यहाँ 1000 बच्चे हो गए, जी। और आज हम उसी चीज पर घूम रहे हैं। जी। 700 रुपये की तनख्वाह थी, आज जी। 50,000 रुपया लोग कमा रहा है। जी। आप कभी आ जाएंगे इस नाले के पास, एक मामडन के पास 7 बच्चे हैं और 7 मछली बेचते हैं, जी तो वो आप कहेगा मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगारी का तो कभी सॉल्व हो नहीं सकता। मैं 84 से बेरोजगार हूँ, तो उसकी सॉल्व तो हो ही नहीं सकता है। जी। काम करने की शक्ति होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जी। बेरोजगार कोई नहीं होगा, मतलब आपके कहने के कि आप अगर काम के योग्य हैं तो आप खाली नहीं बैठे। नहीं बैठ सकते। जी अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे मैं आप? तो ये कहना चाहूँगा कांग्रेस, जी और कांग्रेस के टाइम में मुझे नौकरी मिली थी। जी। मैं एक सब्जी बेचता था, इसी कॉलोनी में जी। सब्जी का काम करता था, जी जी और यहीं खेत से ले जाकर सब्जी बेचा करता था। और मैंने अपनी एजुकेशन की, उसके बाद ज़्यादा नहीं, मैं 8वीं 9वीं पढ़ा। उसके बाद फिर मेरे कंपटीशन किया, मुझे अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। आज कोई क्या नाम डिग्री वाला नौकरी देख के तो इस चीज़ को आप भी मानते हैं ना कि योग्यता होगा तो नौकरी की कमी नहीं है? पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं है, जी हमारी कमियां हैं जी कि हम काम नहीं करना चाहते। अच्छा। काम चोर हैं। अच्छा, हाँ, काम करने वालों को काम मिला है, कांग्रेस के टाइम में काम मिला। आज काम करने वालों को काम नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा है? बताइए किसको नौकरी मिली है? एक आदमी बहुत से बताइए। ऐसे हैं जिनको नौकरी मिली है, नाम बताइए। बहुत से ऐसे हैं, बहुत सी मैं क्या योजनाएं कह रहा निकली हूँ, हैं। सुनो, मैं रिटायर हुआ हूँ अभी दिसंबर में। जी। मेरे टाइम में करीब कुछ नहीं तो 1000-1200 कर्मचारी रहते थे। मैं जब रिटायर हुआ तो 18 कर्मचारी मेरे नीचे काम करते थे प्राइवेट में। क्या देते थे ठेकेदारों को? 10,000 या 12,000। 12,000 में बेचारा बच्चा क्या कर लेगा, मुझे बताइए। क्या कहते हैं अंकल जी, मतलब 12,000 12,000 होगा? बच्चों आप को एक पालेगा, छोटा सा कपड़े एग्जाम्पल सिलाएगा, देते माँ-बाप हैं। मैं 30 साल हो गया दिल्ली के अंदर में और गणेश नगर में। जी जी जब मैं आया था तो ये इतनी ऊंची ऊंची इमारत खड़ी नहीं थी।
छोटी छोटी सी इमारतें थी, आज इतना पॉपुलेशन विस्फोट किया कि चौथी और पांचवी मंजिल में है आदमी, आज सब में भरा पड़ा हुआ है, समझे ना, सब में भरा पड़ा हुआ है। मैं सबसे बड़ी चीज़ को मानता हूँ, सबसे बड़ी, जब ये अंकल काम कर रहे थे उस समय पॉपुलेशन इतना नहीं था, इतना लोग नहीं थे, इनको नौकरी मिल गई जीवे में, लेकिन आज उस नौकरी को पाने के लिए अगर एक इंटरव्यू है तो 1000 आदमी लोग जाते हैं। तो उसमें कोई जो टैलेंट होगा वो जाएगा, जो टैलेंट नहीं होगा नहीं जाएगा।